हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी दक्षता अभ्यास 3। देखो दक्षता अभ्यास 3 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो ये दशमलव का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखो एक एक पार्ट को कैसे करेंगे। देखो ये इसका 4th वाले का पहला क्वेश्चन यही है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेखा खींचेंगे और यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, जहाँ पे दशमलव होता है वहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब देखो इसका दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 2 6 9 8 1 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखो अलग अलग पहले इसका क्या निकाल लें, इसका वर्गमूल इसका घनमूल निकाल लें, फिर नीचे वाले का घनमूल निकाल लें। देखो कैसे होगा। देखो इसके लास्ट में जो ये आया है, कितना आया है, ये विषम संख्या आई है ना, तो ये किससे कटेगा, किसी भी विषम संख्या से ही कटेगा। तो ये किससे कटता है, 61 से ही कटेगा बस। तो 61 से जब ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 2 1। फिर उसके बाद ये 61 से ही कटेगा, कितना आ जाएगा, 61। फिर 61 कम में 61, और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें से एक 61 निकाल देंगे। मतलब ये ऊपर वाली जो गिनती है इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। अब देखो जब इसका निकालेंगे तो मैं बताई थी, इसका क्या कर दो, जोड़ा बना दो। ये 3 0 ना, यहाँ पे जोड़ा बना दो। तो इसमें से क्या करो, एक 0 को निकाल लो, कितना आ जाएगा, 10। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन, इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, लिखा है 0.373241 का 48 का क्या निकाला है, घनमूल निकाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब देखो इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे जहाँ पे दशमलव होता है वहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इसका दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 7 3 2 4 8 डिवाइडेड बाई कितना, 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 0 लगा देंगे। अब देखो इसका घनमूल निकालते हैं, अलग अलग का निकालेंगे, ऊपर की गिनती का फिर नीचे की गिनती का। देखो अब इसको सबसे पहले किससे काटते हैं, छोटी गिनती से काटेंगे, 2 से काट रहे हैं, कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले 2 का पारा पढ़ते हैं, 2 एकम में 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर देखो 2 से 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 चौके 12। ये देखो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। फिर देखो ये 2 से कट रहा है, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 आठे 16। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर कितना हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। फिर कितना, 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 एकम में 2, 2 छके 12। फिर से देखो ये 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। फिर कितना हो जाएगा, 2 साते 14, 2 दूना के 4, 2 नवा 18। अब देखो ये किससे कटेगा, अब ये 9 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 9 आठे 72, 9 एकम में 9। फिर क्या आ जाएगा, 9 नवा 81, फिर 9 एकम में 9। अब देखो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से 1 2 को निकाल देंगे, यहाँ से 1 2 ले लेंगे, यहाँ से 1 2, उसके बाद यहाँ से 1 9। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 9, कितना आ जाएगा, देखो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 इंटू 9, 9 आठे 72। अब देखो यहाँ पे क्या करो, अलग से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 3 3 का क्या करो, जोड़ा बना दो। देखो 3 0 का, यहाँ से 3 0, यहाँ से 1 0 निकाल लो, यहाँ से 1 0 निकाल लो, यहाँ पे 1 रहने दो। तो कितना आ जाएगा, उसका ऊपर वाले गिनती का आया है 72, नीचे वाले गिनती का क्या आया है, 100 आया है। जब 72 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.72। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। देखो इसका थर्ड वाला पार्ट ये, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे, इस गिनती के नीचे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे सबके सारी गिनती के नीचे क्या लिख देंगे, 0, और उसके बाद जहाँ दशमलव वहाँ पे 1 लगा देंगे। इसका ये दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 8 4 7 3 6, कितना 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 आया है। तो 10 की घात 10 की घात 9 लिख दो। अब देखो अलग अलग इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखो
देखो सबसे पहले ये किससे कटेगा, 2 से। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तियाई 6, 2 छके 12, 2 आठे 16। फिर ये किससे कट रहा है, 2 से। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर ये किससे कटेगा, 2 से। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2। अब देखो 2 गिनती का एक साथ पाड़ा पड़ेंगे, 0, 2 पाँचे 10, 2 नवा 18, 2 दूना 4। फिर देखो ये किससे कटेगा, फिर से 2 से कटेगा। 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 छके 12। फिर से ये देखो 2 से कट रहा है। 2 दूना 4, 2 साते 14, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 आठे 16। फिर से देखो ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 तियाई 6, 2 आठे 16। फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर से देखो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 छके 12, 2 नवा 18, 2 एकम में 2, 2 दूना 4। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तियाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। फिर कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 आठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आठे 16, फिर 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तियाई 6, 2 दूना 4। देखो ये लेंदी है थोड़ा, लेकिन करना ही पड़ेगा। 2 एकम में 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम में 2, 2 छके 12। फिर कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2। अब देखो 2 गिनती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 2 आठे 16। फिर कितना हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8। फिर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब देखो 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कितना आ जाएगा, 3 नवा 27, 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। अब देखो सेम अंक का 3 3 का जोड़ा बना दो। अब देखो कितना बनेगा, यहाँ से 1 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 1 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अब देखो जितना 2 आया है, जो गिनती जितनी आई है उतना लिख दो। कैसे लिखेंगे, देखो 2 कितनी बार आया था, 1 2 3 4 5 6, 5 बार आया है, एक बार 3 आया। कितना हो जाएगा, 5 बार लिख देंगे और एक बार 3 लिख देंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, दूना 32। 32 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिरिक के 9, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कितना 0 था, देखो यहाँ पे जो 0 था, 3 3 का इस 0 में जोड़ा बना दो। देखो इसका 3 का बना दो, उसके बाद क्या करना, इसका 3 का बना दिए, फिर यहाँ का 3 का बना दो, इसमें से 3। देखो इस जोड़े में से एक 0 निकाल लेंगे, इसमें से एक 0, इसमें से एक 0 और ये 1 रहेगा। मतलब जो इसका आएगा, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। देखो ऊपर वाली गिनती का तो 96 आ गया, 96 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। जब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.096, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या बोला। देखो इसके फोर्थ वाले पार्ट में ये लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, सबके नीचे क्या रख देंगे, 0, सारी गिनती के नीचे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 दशमलव, वहाँ पे 1। देखो कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो यहाँ पे 12 0 आ गया, और ये दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 57 625। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 12, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसका घनमूल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तियाई 15, 5 एकम में 5, 5 25, 5 दूना 10, 5 25। अब ये किससे कटेगा, 5 से। कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 छके 30, 5 तियाई 15। अब देखो 2 गिनती का एक साथ पाड़ा पड़ेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 25। फिर कितना आ जाएगा, अब देखो ये कितना आ जाएगा, 5 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 छके 30, 5 एकम में 5। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कितना आ जाएगा, 3 तिरिक के 9, फिर इस 2 को एक साथ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 3 8 24, फिर 3 7 21। फिर देखो 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम में 3, ये 0, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिरिक के 9, 3 चौके 12, 3 तिरिक के 9,
अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 साते 49, 7 एकम में 7। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 3 3 का जोड़ा बना लो सेम अंक का। यहाँ से 3, यहाँ से 3 का जोड़ा बना दिए, 5 3 था, यहाँ से 1 निकाल लिए 5, यहाँ का 3, यहाँ से 7 निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 7, कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 पाँचे 105। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना जीरो था, सारे जीरो का क्या करो, 3 3 का जोड़ा बना लो। यहाँ से 1 जीरो निकाल लो, यहाँ से 1 जीरो निकाल लो, और फिर यहाँ से 1 जीरो निकाल लो, यहाँ से 1 जीरो। कितना जीरो निकाल लिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिख देना, इस ऊपर वाली गिनती का आया 105, नीचे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगा देना। अब देखो जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0105। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। उसका क्या निकालना है, कोर निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक ठोस घन का आयतन बराबर 3 छोटे घनों का आयतन, अब देखो इसमें दिया है कि जो 3 छोटे घन है उसका आयतन कितना दिया है, उसका आयतन दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करेंगे, 3 की घात 3 आयतन निकालते हैं तो, प्लस 4 की घात 4, 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। तो कितना आ जाएगा, इसी की घात 3 का मतलब क्या है, इसको 3 बार लिखना है ऐसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 के 9 3 के 27। और इसका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64। इसका कितना आ जाएगा, 5 25 25 5 125। जब इस सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कोर बोल रहा है। देखो कोर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कोर बराबर घन का जो ये आयतन आया है, यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, उसकी घात, उसका घनमूल निकाल देंगे। जब देखो इसका घनमूल निकालेंगे 216 का, तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो ऐसे निकाल लो, इसका निकाल के देख लो कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, ये जीरो, 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे, जीरो आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, 2 7 14। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 3 नमा 27, 3 तिरिक के 9, फिर क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3। देखो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3। इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 216 का 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। देखो उसके द्रव्यमान में से 1 सेंटीमीटर का आयतन निकाला गया है, तो उसकी कोर पूछ रहा है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों लिखेंगे, दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन बराबर लिखेंगे 9 की घात 3 प्लस 10 की घात 3। 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। 10 का 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 1700, जब इसको जोड़ेंगे तो 1729 आ जाएगा। अब देखो उसमें बोल रहा है कि उसमें से क्या कर रहे हैं, उसके आयतन में से 1 सेंटीमीटर निकाल दे रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दे रहे हैं। तो आयतन के बराबर द्रव्यमान लिखा है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल कर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे शेष आयतन
कितना आयतन बचा उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालने के बाद लिखेंगे 1729 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 1728 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ठोस का कोर क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे ठोस का कोर बराबर, इसका क्या निकालेंगे, घनमूल। 1728 का जब घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, ये लिखा है 963,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घनमूल निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, क्या लिखा है 963,144 ये लिखा है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले किसका पारा पड़े, 2 का। 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 दूना के 4। फिर किसका पढ़ेंगे, 2 का। कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 0। यहाँ पे देखो 2 गिनती का एक साथ पहाड़ा पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 छके 12। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 0, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर कितना 2 तिहाई 6। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे, 3 से। कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, ये 0 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम में 3, 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। फिर देखो ये किससे कटेगा, 3 से। 3 एकम में 3, 3 तिरिक के 9, फिर ये कितना आ जाएगा, 3 तिरिक के 9, 3 सात 21, 3 सात 21। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से। देखो फिर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 नवा 27। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे, 7 से। देखो कितना आ जाएगा, 7 छके 42, 7 तिरिक 21, 7 सते 49। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 नवा 63, 7 एकम में 7। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से फिर से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 7 तिरिक 21। अब देखो ये 7 एकम में 7, ये 1 है, 7 तिरिक 21। अब देखो 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, और किसी भी पहाड़ा आएगा ही नहीं, किसी में 13, किसी भी पहाड़े में 13 नहीं आएगा। अब देखो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से 3 का जोड़ा बना लिए। अब देखो ये जो 13 था, इसका जोड़ा नहीं बन पाया। इस पे क्या बोला था, वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे देखो जिसका जोड़ा नहीं बना है वही इसका आंसर होता है। कैसे लिखते हैं, अगर भाग में पूछेगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे 13 व छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसमें जो ये दिया इससे भाग देंगे तो जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर 13 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये लिखा है 2 6 2 4 4 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 8 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2, सबसे पहले इसका घनमूल निकाल देंगे। 2 6 2 4 4 का पहले क्या करो, घनमूल निकाल दो। देखो अब किसी ये कटेगा 2 से, कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब देखो अभी भी ये 2 से कट रहा है, कितना आ जाएगा, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, 2 एकम में 2। अब देखो अभी भी ये, अब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से। कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, 3 आठे 24, 3 सात 21। अब देखो कितना आ जाएगा, 3 से फिर से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 सात 21, 3 दूना के 6, 3 नवा 27। अब देखो ये किससे कटेगा, अब ये 3 से नहीं कट पाएगा, अब ये किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे। कितना आ जाएगा, 9 आठे 72, 9 एकम में 9। अब देखो ये किससे कटेगा, अभी भी ये 9 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 9 नवा 81। फिर ये कितना आ जाएगा, 9 एकम में 9। देखो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि किसका किसका जोड़ा नहीं बन पाया है। देखो इसका तो बन गया, लेकिन देखो इसमें 1 3 की कमी है, इसमें 1 2 की कमी है। तो देखो इसमें जो गुणा करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, जितने की कमी होगी उसी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 2 होता तो और जोड़ा बन जाता, अगर 3 होता तो उसका भी जोड़ा बन जाता। तो इसमें देखो 1 2 की कमी है और 1 3 की कमी है, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। और आंसर में तुम लोग लिख देना कि 6 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे इसमें गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। देखो इसको यहीं पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि ये जो लिखा है 2097152 पूर्ण घन है। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकाल के देखेंगे कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले किसका पारा पड़े, 2 का। कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, फिर यहाँ पे 0 ऐसे ही रहेगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 छके 12। अब ये किसका पारा पड़ेंगे, 2 का। कितना आ जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16। अब देखो ये अभी भी 2 से कटेगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखो अभी भी ये 2 से कट रहा है। कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2। अब देखो 2 गिनती के साथ पारा पड़ेंगे, यहाँ पे 0, 2 साते 14, 2 दूना के 4। अब देखो किससे कटेगा, 2 से, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छके 12। अभी भी देखो ये 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 साते 14, 2 छके 12, 2 आठे 16। अब देखो अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 चौके 8। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 से। कितना आ जाएगा, 2 आठे 16, 2 एकम में 2, 2 नवा 18, 2 दूना के 4। फिर ये किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 गिनती वो एक साथ देखेंगे तो 0, क्या आ जाएगा 2 नवा 18, 2 छके 12। अभी भी देखो ये 2 से कट रहा है। कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, ये 0 ऐसे ही रहेगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16। फिर देखो ये अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2, ये 0, 2 दूना के 4, 2 चौके 8। अभी भी देखो ये 2 से कट रहा है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाँचे 10, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4। अभी भी देखो ये 2 से कटेगा। कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। अभी भी देखो कटेगा, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 एकम में 2, 2 छके 12। फिर क्या आ जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। इतना एग्जाम में करना ही पड़ेगा देखने के लिए। अब देखो क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखो अगर जोड़ा बन गया तो पूर्ण घन होगा, अगर नहीं बना तो वो नहीं होगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से बना दिए, इसका बन गया, यहाँ बन गया। अब इसका 3 3 का बना देंगे, घनमूल में 3 3 ही का तो बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका भी बन गया। देखो सबका जोड़ा बन गया, कोई ऐसा नहीं है कि जो बच रहा है। तो मतलब ये संख्या क्या है, ये बोल रहा था कि ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह संख्या, यह जो लिखा था, यह संख्या पूर्ण घन है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। देखो 10 में क्या लिखा है, 6028.6568 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की घात 3 है, आयतन वाले, ये आयतन दिया है, घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले लिखेंगे घनाकार, यहाँ पे लिखेंगे घनाकार गैस चैम्बर, घनाकार गैस चैम्बर का आयतन जो दिया वही लिख देंगे, का लिख देंगे आयतन। आयतन कितना दिया था, 6028.568। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0, ये दशमलव हट जाएगा। इसके जो लेफ्ट साइड होता है, मतलब बाएं साइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 0 लिखना कोई वो नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 लिख देंगे इसके नीचे ना, हाँ सही है, 1 लिख देंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6028.568 बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखो इसका क्या निकालेंगे, पहले भुजा निकालना है। देखो आयतन बराबर क्या होता है, ये तो आयतन दिया है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर भुजा की घात क्या होता है, 3 होता है। तुमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में भुजा निकालना है। तो भुजा जब निकालेंगे तो जो ये आयतन है ये किस में हो जाएगा, घन में हो जाएगा। इसका घनमूल निकाल देंगे, कितने का,
568 बटे 1000। ये क्या निकाल देंगे, घनमूल। इसका अलग निकालेंगे, फिर इसका। देखो इसका कैसे निकालेंगे, 6028 अब देखो सबसे पहले ये 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 0 ऐसे ही रहेगा। 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 चौके 8। फिर देखो ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। फिर ये देखो किससे कटेगा, 2 से, कितना आ जाएगा, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6। फिर कितना आ जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 एकम में 2। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, ये 7 से। कितना आ जाएगा, 7 एकम में 7, फिर 2 गिनती को एक साथ देखेंगे, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 छके 42, 7 5 35, 7 त्रिक 21। फिर देखो यहाँ पे ये किससे कटेगा, 7 से। कितना आ जाएगा, 7 एकम में 7, 7 5 35, 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, 7 नवा 63। अब देखो अभी भी ये 7 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 7 दूना के 14, 7 एकम में 7, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49। अब देखो ये 7 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 13 से। कितना आ जाएगा, 1 6 9, 169 आ जाएगा। फिर ये 13 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। फिर ये 13 एकम में 13। अब देखो इसका वो यहाँ पे जोड़ा बना देंगे, यहाँ का 2, ये 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। अब देखो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42। ये ऊपर की जो गिनती थी इसका कितना आ गया, 42 आ गया। अब नीचे में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा बना देंगे 3 3 का, और यहाँ से एक 0 को निकाल लेंगे। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही लिख दो या फिर इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे क्या था, 13 था ना। कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, यहाँ पे 13 था, 3 कहाँ था, कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 इंटू 13, कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 182। अब देखो 182 का जब 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 18.2। और जिसमें सब भुजा दी थी, जिसमें सब आयतन दिया था, उसी में क्या करेंगे, भुजा भी उसी में आएगा। जैसे सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में ही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18.2 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे घन का आयतन, लिखेंगे घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब देखो घन का आयतन, किसी का भी आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। यहाँ पे लिख देंगे घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा बराबर हो जाएगी, जो ये आयतन दिया है सबका क्या कर दो, उसकी घात, उसका वर्गमूल, घनमूल निकाल दो। कितना दिया है, 98 गुणे 42 गुणे 18 दिया है ना। इसका क्या निकाल देंगे, भुजा निकालने के लिए घन, इसका क्या कर देंगे, घनमूल निकाल देंगे आयतन का ना। अब देखो क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लो, सबसे सीधा है। जैसे इसका 98, अलग अलग इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो। देखो 98 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 नवा 18। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से। 7 सत्ते 49, ये क्या हो जाएगा, 7 एकम में 7। अब इसके अंदर लिख दो रूट के, 2 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका निकालो 42 का, कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। 3 साते 21, 3 एकम में 3। जो आ रहा है सबको लिख दो। एक बार 2 आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 7 आया है। फिर 18 का ऐसे निकाल लो। जब 18 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 नवा 18। अब देखो किससे कटेगा, 3 से। 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 3 3 का जोड़ा बना दो। देखो 1 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3, तो मतलब एक पास लिख लो सबको। कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, एक पास लिख लो। ये सबसे सिंपल है। अब देखो सिंपल तरीके से ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो 3 कितनी बार में, 1 2 3, यहाँ पे क्या लिख दो, 3 गुणे 3 गुणे 3। और क्या करो, 3 3 का जोड़ा बना लो।
यहाँ से 1 2 को निकाल लो, यहाँ से 1 7 को, यहाँ से 3 को, कितना आ जाएगा 7 त्रिके 21, 21 दूना 42, 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। देखो 12 में क्या लिखा है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स, लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की संख्या, बॉक्स में गोलियों की संख्या कितनी दी है, 42,875 दी है। क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल के देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालते हैं। देखो ये क्या लिखा है, 42,875 का घनमूल। देखो अब ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा 5 बटे 40, फिर क्या हो जाएगा 50 25, 5 7 35, 50 25। देखो अभी भी ये 5 से कट रहा है, कितना हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 7 35, 5 एकम में 5, 50 25। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से, कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63, कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 एकम में 7। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 5 निकाल लेंगे, यहाँ से 7 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5 गुणे 7, कितना आ जाएगा 7 5 35। बॉक्स में क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं, तो लिखेंगे बॉक्स में गोलियों की तहें बराबर कितना हो जाएगा 35। ये इसका आंसर हो जाएगा।